अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम कमाल MD यूनानी मेडिसिन। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने डायबिटीज़ के प्रेवलेंस के ताल्लुक से बात किया और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज के इस दौर के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को डायबिटीज़ के कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, और जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि एक हेल्थ बर्डन बढ़ा है, बल्कि साथ ही साथ इसकी वजह से एक इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चुनांचे आपको ये मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की दवाओं का कंजप्शन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। डायबिटीज़ का ये प्रेवलेंस इतना ज़्यादा क्यों है, इसके क्या असबाब हैं या क्या वजूहात हो सकते हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, आज के इस वीडियो के अंदर दरअसल हम इसी पर बात करेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों तक सही मालूमात पहुँच सके। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ के काज की बात किया जाए कि इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक का जो रिसर्च किया और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिसर्च निकल करके सामने आई है वो ये है कि डायबिटीज़ के असबाब में से सबसे इम्पॉर्टेंट सबब जो है या जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पैदा होने के चांसेस बढ़ते हैं वो दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंसी है। अब ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंसी किसे कहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसुलिन के फंक्शन को समझना ज़रूरी होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन ये हमारे बॉडी के पैंक्रियाज से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अंजाम देता है। इसके बहुत सारे फंक्शन में से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि दरअसल ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। यानी जब भी ब्लड के अंदर हमारे शुगर बढ़ता है या जब भी हम कोई फूड लेते हैं या कोई डाइट जब हम टेक करते हैं और उसके नतीजे में जो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो वो ग्लूकोज जैसे उसका लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे पैंक्रियाज को एक सिग्नल मिलता है और हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। जिस कदर ये ग्लूकोज होते हैं उसी कदर इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है, और फिर ये इंसुलिन दरअसल हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, चाहे वो फैट सेल्स हों या फिर मसल सेल्स हों या इसी तरीके से लीवर सेल्स हों, ये इनको सिग्नल देते हैं, और फिर इनकी मदद से ये जो ग्लूकोज होते हैं ये दरअसल सेल्स के अंदर इंटर करते हैं और उसको हमारे सेल्स एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जब अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, और फास्टिंग की सूरत में जबकि हमारी बॉडी के अंदर फास्टिंग की कंडीशन होती है और बॉडी में ग्लूकोज कम होने लग जाता है, तो फिर इसी स्टोर एनर्जी को या स्टोर ग्लूकोज को दोबारा हमारे सेल्स या हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से दरअसल नॉर्मली ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्वांटिटी होती है, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो दरअसल इंसुलिन से इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और फिर जिसकी वजह से वो इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और फिर नतीजा ये होता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होते हैं वो इन सेल्स के अंदर इंटर नहीं हो पाते हैं, और फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है जो फिर आगे चलकर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंसुलिन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, जिसमें साइंटिस्ट का मानना यह है कि दरअसल इसके असबाब में अगर देखा जाए तो वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़े वो इंसुलिन की रेजिस्टेंसी का सबब बन सकते हैं। चाहे वो फूड हो, इनएक्टिविटी हो या बहुत सारे डाइट्स हो। फूड में अगर आप देखें तो शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी शुगर को किसी भी फॉर्म में आप, तो इस शुगर को जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो ये एब्जॉर्ब होकर के जब हमारे ब्लड के अंदर जाता है तो ब्लड में शुगर का जब लेवल इंक्रीज होता है तो ये दरअसल पैंक्रियाज को एक सिग्नल मिलता है और पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में अगर बार बार हम शुगर का इंटेक करते हैं तो बार बार इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और कभी कभी हम इतना ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी हाइपर इंसुलिनिमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे जो ये इंसुलिन होते हैं ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उससे इंसेंसिटिविटी पैदा होने लग जाती है, और फिर यही चीज़ शुगर का सबब बनने लग जाती है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका इस्तेमाल करना, चाहे वो बिस्किट के फॉर्म में हो, बर्गर के फॉर्म में हो, पिज़्ज़ा के फॉर्म में हो, या इसी तरीके से दूसरे पास्ता वगैरह के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, इसके इस्तेमाल करने की वजह से भी दरअसल हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है, और फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, और फिर अल्टीमेटली इंसेंसिटिविटी डेवलप होकर के ये चीज़ डायबिटीज़ का सबब बनने लग जाती है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंट फूड है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है आजकल, जैसा कि हम देखते हैं ख़ासतौर पर शहरों के अंदर, और ख़ासतौर पर जो ओबीज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देखें तो उनको बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रखा जा सकता है।
यानी बहुत देर तक वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट डाइट लेते रहते हैं, हर 3 घंटे 4 घंटे तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चाय नोशी की आदत होती है, बहुत ज़्यादा चाय पीते रहते हैं, तो उसके नतीजे में जो उनको एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता रहता है और बार बार इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंसी पैदा होने लग जाती है और जो डायबिटीज़ का सबब बनने लग जाता है। इसी तरीके से GMO फूड्स वगैरह भी हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स मार्केट के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, या इसी तरीके से दूसरी चीज़ें हो, फिश फार्मिंग के जरिए जो फिश हमें मिलता है, या इसी तरीके से या चिकन है जो फार्मिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंसी का सबब बनती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी इंसुलिन रेजिस्टेंसी का एक बहुत ही बड़ा सबब होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि जब भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसके बॉडी के अंदर कार्टिसोल लेवल बढ़ने लग जाता है। कार्टिसोल लेवल बढ़ता है तो उसके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है और फिर नतीजे के तौर पर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, जो अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंसी का सबब बन करके डायबिटीज़ का सबब बनता है। इसी तरीके से मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या जिसको हम चाइनीज़ सांड के नाम से जानते हैं, ये बहुत सारे खानों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर चाइनीज़ खानों के अंदर, मैगी वगैरह के अंदर और इस तरीके के दूसरे फूड के अंदर इसको टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल करने की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही साथ फिजिकल इनएक्टिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा सबब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंसान फिजिकली इनएक्टिव होता है तो जो थोड़े क्वांटिटी में भी अगर वो शुगर का इस्तेमाल करता है तो उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और बार बार अगर इस तरीके से वो थोड़ी ही क्वांटिटी में अगर इस्तेमाल करता रहे तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, और नतीजा ये होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, जो आगे चल करके इंसुलिन रेजिस्टेंसी का सबब बनता है, और फिर यही चीज़ डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा सबब जो है वो है कोलेस्ट्रॉल की दवाओं का इस्तेमाल करना। यानी आजकल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा चलन है कि आमतौर पर लोग जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए जो स्टेटिन ग्रुप की दवाएं हैं, साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर इस तरीके की दवाएं, यानी जो स्टेटिन ग्रुप्स की जो दवाएं हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर ये दवाएं लगातार 1 साल तक इस्तेमाल की जाती रहें तो उसमें 40% इंसुलिन रेजिस्टेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, जो अल्टीमेटली शुगर के पैदा होने के या डायबिटीज़ के पैदा होने का सबब बनता है। तो इसलिए जो लोग इस तरीके की दवाएं इस्तेमाल करते हों, अगर उनसे बचना चाहते हैं तो फिर उनको रेगुलर दवाओं का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसके दूसरे बहुत सारे असबाब, बहुत सारे तरीके हैं, और नेचुरली भी उस चीज़ को कम कर सकते हैं। डाइट के जरिए भी, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए, इसी तरीके से यूनानी दवाओं के इस्तेमाल के जरिए भी इस प्रॉब्लम को या कोलेस्ट्रॉल को वो कम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी गई है कि इंसुलिन रेजिस्टेंसी में इनिशियली ये चूँकि डायबिटीज़ अभी जाहिर नहीं होता है, और उस वक्त अगर हम खून का टेस्ट करवाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, फास्टिंग करवाएं या इसी तरीके से पोस्ट पेरेंडियल करवाएं, तो इस सूरत में वहाँ पर हमें डायबिटीज़ के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं मिलते हैं, ना ही उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इंसान मुतमईन हो जाता है। इसलिए अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंसी को देखना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप HbA1c करवाएं और साथ ही साथ फास्टिंग इंसुलिन लेवल को देखें। अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है, हमें होशियार और मुहतात हो जाने की ज़रूरत होती है, और फिर हमें इस पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इंसुलिन के प्रेवलेंस को रोक सकते हैं, और काफ़ी हद तक हम अपने आप को इंसुलिन की रेजिस्टेंसी से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी जिसको मैंने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।